हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आपको आईयूपीएससी नेम सीखना है तो आप बिल्कुल सही परफेक्ट वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद स्किप मत करना बिल्कुल भी इस वीडियो को। ये कंप्लीट देखने के बाद आईयूपीएससी नेम के लिए आपको कोई भी और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सब कुछ बताऊंगा। क्लोरीन होगा तो क्या करोगे, ब्रोमीन होगा तो क्या करोगे, कार्बन की लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूट के लिए कौन कौन से सफिक्स लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या, पूरा एकदम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका सिलेबस है इसके अंदर जितना कुछ है सीबीएसई के लिए सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे। आईयूपीएससी नेम इस वीडियो को देखने के बाद आप यहां से सीख करके जाओगे। एक रूल बताऊंगा, टोटल जितने रूल आईयूपीएससी ने दिए हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे। जो रूल हम यहां पे सीखेंगे वो सारे रूल इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं अप्लाई करूंगा, और तरह तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम करेंगे। वन बाय वन एग्जाम्पल लिखेंगे, उसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, उसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नेम्स। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा ट्राइवल सिस्टम को डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि आईयूपीएससी नेम की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहां पे आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच है और कुछ हमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे आप आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए आप क्या राइट डाउन करेंगे। जैसे यहां पे मेरे पास ये कार्बन की लॉन्ग चेन है जिसमें CH2, CH3, CH2, CH2 और CH3। इसमें किसी ने मेरे को बोला कि इसका नेम बताइए, मेरे को इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मुझे यही नहीं पता कि मैं एक कार्बन के लिए क्या लिखूं, 2 के लिए क्या लिखूं, 3 कार्बन हो तब क्या लिखूं, 4 कार्बन हो तब क्या लिखूं, तो फिर ये सारे रूल्स पढ़ना तो मेरे लिए बेकार हो गया। सबसे पहली चीज, जो कार्बन है आपके पास, पहला एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स और 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ओक्ट और 9 कार्बन है नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। यहां तक आपके सिलेबस में है। उसके बाद अगर 10 से दोबारा स्टार्ट होता है तो फिर से हम यहां पे मैथ है जोड़ करके इनको और फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन आपको यहां तक पढ़ना है। 10 कार्बन आपके लिए सफिशिएंट है लॉन्ग चेन में। इससे ज्यादा कार्बन आपके सिलेबस तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट 11th 12th में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे CH3, CH2, CH2, CH3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। देखो क्या 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूट और ये हो गया एन। एन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो रूल आ जाएगा अभी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। अगर यहां पे 3 कार्बन होते, यहां पे हमारे पास केवल यहां पे 3 कार्बन होते, मतलब इस 2 को मैं क्या कर दूं 3, ये सेटिस्फाई भी तो वैलेंसी हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पे 1 2 3, फिर ये ब्यूटेन नहीं लिखा जाता, फिर इसको लिखा जाता प्रोपेन। 2 कार्बन होते तो लिखा जाता एथेन। अगर यहां पे मेरे पास 6 कार्बन होते तो लिखा जाता हेक्सेन। अगर 7 कार्बन होते तो लिखा जाता मेरे पास यहां पे हो जाता हेप्टेन। 8 कार्बन होते तो हो जाता ऑक्टेन। इसी तरह से जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनके लिए ये प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पूर्व लगन, जो कि पहले लिखा जाता है। किसी भी नाम के पहले जो लिखा जाता है तो उसको कहते हैं। यहां पे जैसे मान लो मैं लिखूं जितेश सर, उसके लिए मैं लिख दूं सर जितेश, तो सर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, जो नाम के पहले लिख दिया जाएगा। जहां से मैंने लिखा ब्यूट, 4 कार्बन के लिए मैंने लिखा था ब्यूट, फिर आगे एन लिखा, तो ब्यूट पहले लिखा गया है तो ये प्रीफिक्स हो गया। जो बाद में लिखा जाएगा वो सफिक्स हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व लगन या प्रीफिक्स इसको कहेंगे जो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। पहला रूल क्या आता है, कार्बन की लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। आपको स्ट्रक्चर दी गई है कोई भी, और उसमें से सबसे पहले आपको ये देखना होगा कार्बन की लॉन्ग चेन है वो कौन सी है। देखिए इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए 3 को, यहां पे मैं 2 ही कर देता हूं, और यहां पे मैंने कर दिया CH2 और यहां पे मैंने कर दिया CH3। अब यहां पे मेरा मन नहीं भरा, मैंने थोड़ी सी लॉन्ग चेन को यहां पे क्या कर दिया। अभी तो लॉन्ग चेन आपको दिख रही है 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई चेन है क्या, यही चेन है आपके पास जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि कई बार आपको ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे यहां पे जोड़ दिया है CH3 और यहां पे जोड़ दिया है, जैसे CH3 की जगह CH2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा CH2
और ये हो जाएगा आपके पास CH3। ये आपको ऐसी एक स्ट्रक्चर दे दी गई है और आपको बोला कि इसका IUPAC नेम लिख के बताओ। सबसे पहला रूल आपका क्या होना चाहिए? पहला रूल आपका यही है, यहाँ पे लॉन्ग चेन को आप सिलेक्ट करेंगे कि कार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो कौन सी है। देखिए, देखते हैं लॉन्ग चेन कौन सी है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को एक नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, मेरी चेन में कार्बन कितने हुए? 5। लेकिन अगर मैं यहां पे इस कार्बन को 1 नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6, नंबर मेरी चैन में हुए 6। कार्बन कितने हो गए हमारी चैन में? 6 कार्बन हो गए। कहने का मतलब आपको समझ में आई बात कि मुझे अगर इस कार्बन से इस कार्बन की चैन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन इस कार्बन से इस कार्बन की चैन को सिलेक्ट कर रहा हूं तो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्ग कौन सी हुई? लंबी चैन कौन सी हुई? 6 वाली हुई। तो मैं कभी भी इस चैन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, इस चैन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो फिर मैं कौन सी चैन को सिलेक्ट करूंगा? फिर मैं इस वाली चैन को सिलेक्ट करूंगा। ये वाली जो हमारे पास चैन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाएगा आपके पास। तो अभी मेरी ये लॉन्ग चैन है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये मेरी लॉन्ग चैन है, ये वाली होगी। तो ये बच गया, ये क्या है? इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला रूल हो गया। लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा जब आपके पास दोनों चैन सेम कार्बन की आ रही होंगी, इधर भी 5 कार्बन आ रहे होते, इधर भी 5 कार्बन, ऊपर वाला CH3 नहीं होता, यहां से स्टार्ट करना पड़ता 1 2 3 4 5 5 कार्बन। तो जब आपको कार्बन की लॉन्ग चैन मिले और दोनों की सेम लेंथ हो, 2 लॉन्ग चैन है मान लो आपके पास दी हुई स्ट्रक्चर में, आपको बोला IUPAC नेम लिखिए, और दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो लॉन्ग किसको माने भाई? इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, एक में 7 होते, इसमें 6 होते तो मान लेते, पर दोनों में सेम है। अब क्या करें? तो फिर आप किसी भी लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करिए अपनी मर्जी से, लेकिन ध्यान एक बात का रखना है, जो चैन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? हिंदी में सब्स्टिट्यूट को कहा जाता है प्रतिस्थापी। मतलब ये जो CH3 आप साइड में देख पा रहे हैं ना, ये CH3, अब इस चैन के लटका हुआ है ये CH3। ऐसे लटका हुआ आपको कुछ भी मिल सकता है, ऐसे लटका हुआ मिल सकता है ब्रोमीन, ऐसे लटका हुआ मिल सकता है क्लोरीन, ऐसे लटका हुआ मिल सकता है आयोडीन, ऐसे कुछ भी लॉन्ग चैन के साथ आपको जुड़ा हुआ, इधर जुड़ा हो सकता है, इधर जुड़ा हो सकता है, इधर जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। जो लॉन्ग चैन आप सिलेक्ट करेंगे उसमें साइड में आजू बाजू कई सारी चीजें जुड़ी हुई होंगी, उनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। तो मतलब एक लॉन्ग चैन के अलावा जो कुछ भी बच गया आपके पास वो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर इस लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करने से दोनों में सेम कार्बन है, मान लो इधर भी 5 इधर भी 5, एक चैन को सिलेक्ट करने से आपको 3 सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं और दूसरी चैन को सिलेक्ट करने से आपको 4 सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, तो आप 4 वाली चैन को सिलेक्ट करेंगे, ना कि 3 वाली को। ये दूसरा रूल है। मतलब लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करना है, सबसे पहली बात उस चैन को सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो। अगर 4 लॉन्ग चैन है उस स्ट्रक्चर में, आपको 4 चैन दिखाई दे रही हैं पर सभी लॉन्ग चैन के अंदर सेम सब्स्टिट्यूट हैं, तो फिर आप किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करिए। लेकिन अगर उसमें किसी एक चैन में ज्यादा सब्स्टिट्यूट निकल के आ रहे हैं तो फिर आप उसको सिलेक्ट करिए, आप कम वाली को सिलेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि नंबरिंग की, कि आप चैन को नंबरिंग कहां से देंगे कि भाई 1 नंबर कार्बन कौन सा हो और 2 नंबर कार्बन है वो कौन सा हो। तो हमेशा आप सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देंगे। नंबर ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन आप वहां से शुरू करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिल रहा हो। देखिए समझिए बात को, यहां से अगर मैं लिखूं 1, यहां पे लिखूं 2, यहां पे लिखूं 3 और यहां पे लिखूं 4, 4 नंबर इसको मिल रहा है और ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। मतलब सब्स्टिट्यूट के कार्बन को कितना नंबर मिला? 4। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर देता 1 2 3 4 5 6, तो मेरे सब्स्टिट्यूट को कितना नंबर मिला? सब्स्टिट्यूट के कार्बन को नंबर मिला 3। इधर से मिल रहा था 4, इधर से मिला 3। तो मैं कौन सी साइड से नंबरिंग दूं? इधर से नंबरिंग दूंगा, इधर से नंबरिंग नहीं दूंगा। ध्यान रखेंगे बात। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, जैसे यहां पे 1 नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर कार्बन ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन और ये 6 नंबर कार्बन। नंबरिंग हमेशा वहां से देंगे जहां आपके सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिल रहा होगा। बात ध्यान रख लेंगे इस बात को, हमेशा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपके सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिल रहा होगा। बात क्लियर है? जैसे देखिए यहां पे 1 2 3 नंबर मिल रहा था, यहां से मिल जाते तो 4 नंबर मिल रहा था। अब आप सोचेंगे क्यों ना सर यहां से स्टार्ट कर दें, 1 नंबर इसी को दे देते हैं, बात ही खत्म। सबसे कम नंबर तो तभी मिलेगा जब 1 दे देंगे। अच्छा इसको 1 दे दो, चलो
फिर यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन तो 4 ही हुए, हमारी चैन तो 6 कार्बन की थी। अच्छा इधर चलेंगे 1 2 3 तो 3 ही कार्बन हुए, लॉन्ग चैन तो सारी की सारी सिलेक्ट हो ही नहीं पाई, तो पूरी लॉन्ग चैन को भी सिलेक्ट करना है, किसी कार्बन को भी नहीं छोड़ना है और मिनिमम नंबर भी देना है। सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका नेम लिखते हैं। देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, एक बार एग्जांपल के लिए इसका नेम है वो लिख लेते हैं। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स। हेक्स ये प्रीफिक्स है, ये क्या हो गया प्रीफिक्स। मैंने बताया था 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है हेक्स, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो लिखा जाएगा एन। वैसे आऊंगा इस पे मैं, डबल बॉन्ड होगा तो लिखा जाएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लिखा जाएगा आइन। आऊंगा इस पे, अभी आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि रूल के अंदर है ये भी हमारा इंक्लूडेड। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, सभी में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन बात ये है कि यहां पे एक सब्स्टिट्यूट है हमारा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस सब्स्टिट्यूट को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट को ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले 3 नंबर कार्बन पे हमारा जुड़ा हुआ है मैथिल। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन होते इसमें सब्स्टिट्यूट में तो फिर एथिल लिख देते, 3 कार्बन होते तो प्रोपिल लिख देते, 4 कार्बन होते तो ब्यूटिल लिख देते, 5 कार्बन होते तो पेंटिल लिख देते, 6 कार्बन होते तो हेक्सिल लिख देते। मतलब यहां पे हमारे पास क्या है CH3, एक ही कार्बन था तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, और सब्स्टिट्यूट है तो इसलिए यहां पे हमने लिखा मिथाइल या फिर मेथिल बोल सकते हैं। तो 3 मेथिल। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे एक हम लगा देंगे छोटा सा कोमा, ठीक है, एक कोमा यूज करेंगे। अब यहां पे कार्बन नंबर ऑफ कितने हैं 6, 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, यहां पे हो जाएगा हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लिख देंगे एन। ये इसका नेम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन। देखो कितना आसान था, यहां पे अभी तक जो रूल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से सबसे आसान नेम हमारे पास है, ठीक है। और अगर मान लो ये सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा होता, जैसे ये सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं, तो फिर आप सीधा लिख देते हैं हेक्सेन, कुछ भी नहीं लिखना था, 3 मेथिल जोड़ना ही नहीं था। लेकिन सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को यहां पे लिखना जरूरी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूट भी मिल सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो फिर तब हम आईपीएससी नेम कैसे लिखें, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास जुड़ा हुआ है CH3, CH2, और यहाँ पे हमने जोड़ा CH, और एक ब्रोमीन यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और फिर उसके बाद हमने जोड़ा CH2, और फिर यहाँ पे हमने जोड़ा CH3। लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं भरा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे एक ब्रोमीन और जोड़ दिया, और हमारा मन अभी भी नहीं भर रहा, हमने क्या किया इस 2 को और हटाया और एक क्लोरीन हमने और जोड़ दिया। और हमें बोला किसी ने कि इसका आईपीएससी नेम लिखो। सबसे पहले लॉन्ग चैन आपको सिलेक्ट करनी होगी। लॉन्ग चैन यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, ये देखिए ये हमारी लॉन्ग चैन है, इसमें अब किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला रूल तो हमारा लॉन्ग चैन का था, अब दूसरा रूल हमारा इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि 2 चैन तो है ही नहीं, एक ही चैन है, ठीक है, तो इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब नंबरिंग कहाँ से दे, मैंने बताया था नंबरिंग के लिए आपको सब्स्टिट्यूट को हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, आपको पहले प्राथमिकता। भाई आपके पास आपके पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, 1 नंबर किसको दोगे, दादाजी को। भाई पहले पैर किसके छूओगे, दादाजी के, फिर छूओगे पिताजी के। साथ परदादाजी और बैठ जाएं तो क्या करोगे, पहले परदादाजी के पैर छूओगे, फिर दादाजी के पैर छूओगे, फिर पापा जी के पैर छूओगे। ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, सब्स्टिट्यूट को देनी है। लेकिन कौन से सब्स्टिट्यूट को, सब्स्टिट्यूट तो 3 हो गए, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। तो अब क्या करेंगे, देखो ABC से डिसाइड करेंगे, ABC से डिसाइड करेंगे, ABCD, ये आपके पास पूरी की पूरी क्या है, आपके पास ABCDEFG तक होती है आपके पास। देखो ब्रोमीन कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन स्टार्ट होता है B से। क्लोरीन कहाँ से होता है स्टार्ट, क्लोरीन स्टार्ट होता है C से। तो B पहले आता है कि C, B पहले आता है, तो सर B को ही प्रायोरिटी देंगे, C को कैसे दे सकते हैं, C तो बाद में आएगा, तो C को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी किसको देंगे, B को देंगे। ये तो बात हो गई जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये तो इसके लिए बात हो गई। अच्छा तो नंबरिंग को कर देते हैं, इतने काम को ख़त्म कर लेते हैं। 1 2 2 नंबर मिल रहा है ब्रोमीन को। अच्छा इधर से दूँ 1 2 3 3 नंबर ब्रोमीन को मिल रहा है, तो किधर से नंबरिंग देने में फ़ायदा, इधर से देने में फ़ायदा। तो 1 2 3 4 5 ये मैंने नंबरिंग दे दी है, इसको हो गई इतनी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन सर 2 जुड़े हुए हैं, ये बात बड़ी प्रॉब्लम वाली है, कैसे सोल्व करें इसको। जब आपके पास
एक चैन के अंदर दो से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हों, दो हों, तीन हों, चार हों, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एक हो तब तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसका नेम लिख दोगे। लेकिन अगर दो हो जाएं तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर डाई। तीन हो जाएं तो एक सिंगल होता है तो मोनो, मोनो डाई। तीन हो जाएं ट्राई, चार हो जाएं टेट्रा, पांच हो जाएं पेंट, छह हो जाएं हेक्सा, सात हो जाएं हेप्टा, आठ हो जाएं ओक्टा। इसी तरह से लिखेंगे। यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में आप राइट डाउन कर लेंगे। तो अगर अब यहां पे आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन, ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं, ये भी सब्स्टिट्यूट है, लॉन्ग चैन के जो जो लटका हुआ है वो सब्स्टिट्यूट है, ये भी लटका हुआ है उधर। तो मतलब तीन सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैं। और प्रायोरिटी ब्रोमीन को हमने दी क्योंकि ये बी पे आता है, ये सी पे आ रहा था, इसलिए इसको हमने नेगलेक्ट किया थोड़ा सा। अच्छा, तो ब्रोमीन के पास यहां पे क्या है, दो ब्रोमीन हमारे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने कितने नंबर कार्बन पे, एक दो पे है, एक तीन पे है। एक दो नंबर कार्बन पे है, एक तीन नंबर कार्बन पे है। अच्छा, तो कैसे लिखें, नेम लिखना पड़ेगा इसका। तो नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम करते हैं, देखिए सबसे पहले ब्रोमीन तो कितना हो जाएगा, एक तो टू पे है और एक थ्री पे है, तो टू और थ्री, टू और थ्री डाई ब्रोमो, टू और थ्री डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो हमने क्या लिखा, क्योंकि ब्रोमीन है वो दो थे, तीन होते ना, अगर यहां पे एक और लटका हुआ होता तो मैं क्या कर देता, 2 3 5 ट्राई ब्रोमो। सिंपल सी बात है, दो ब्रोमीन थे, डाई ब्रोमो कर दिया। 2 3 डाई ब्रोमो, हाइफन लगाया, बीच में एक कोमा लगाया है, ध्यान रखिएगा बात का। तीन होते तो मैं करता 2 3 और 5 पे होता तो 5, फिर डैश लगाता डाई ब्रोमो। ठीक है, अच्छा 2 3 डाई ब्रोमो। अब पांच कार्बन देखिए, अब एक और तो भी तो है, क्लोरीन भी तो जुड़ा हुआ है, कोमा लगाओ। अच्छा, क्या है, क्लोरीन है, कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो क्लोरो हो जाएगा 4 पे, CHLORO, तो ये हो गया हमारा क्लोरो। अब इसके बाद फिर से कोमा लगा दो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो यहां पे आ जाएगा पेंट, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है, ये तो जरूरी है। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या आ जाएगा, N, सारे जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, N, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पेंट N। ये इसका हो जाएगा नेम, IUPAC नेम, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, क्या करना था, लॉन्ग चैन सिलेक्ट करी, फिर 2 3 डाई ब्रोमो, 4 नंबर पे क्लोरीन था तो क्लोरो, फिर यहां पे पेंट 5 कार्बन थे और N सारे सिंगल बॉन्ड थे, IUPAC नेम हो गया है। ध्यान रखिएगा बात को। सब्स्टिट्यूट्स जो हो सकते हैं उनकी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे। सबसे पहले मैथिल है, एक कार्बन, दो कार्बन है तो फिर एथिल लिख देंगे, तीन कार्बन हो तो यहाँ पे प्रोपिल लिख देंगे। मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे इसके लिए मैथिल लिखा था हमने, ये लिखा था मिथाइल। ठीक है, दो कार्बन हो जाएंगे इथाइल, तीन कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपिल, चार कार्बन हो जाएंगे। अच्छा, तीन कार्बन में भी एक और केस हो सकता है जिसमें आइसोप्रोपिल कहा जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से कार्बन होगा। चौथा जो कार्बन है आपके पास, चार कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटिल, फिर उसके बाद क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडीन के लिए आइडो हो सकता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके लिए नाइट्रो हो सकता है। ठीक है, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो हो सकता है। ये कुछ सब्स्टिट्यूट हैं आपके पास, ये सब्स्टिट्यूट आपको लॉन्ग चैन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिमाइंड कर देता हूं, पहला रूल आपको लॉन्ग चैन सिलेक्ट करनी है, समझ में आ गया, लॉन्ग चैन सिलेक्ट करनी है। दूसरी चीज, अगर दो लॉन्ग चैन एग्जिस्ट करती हूं तो उस लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करना है जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, या दो है, तीन है, मतलब जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूट है दूसरी चैन से। तीसरा रूल मैंने आपको बताया, नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां आपका सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, हमेशा सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। यहां से मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 क्योंकि इसको प्राथमिकता मिल रही थी, यहां से करता तो 4 नंबर मिल जाता, इसको प्रायोरिटी नहीं मिलती। नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी मिले। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हों, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हों, प्रायोरिटी देंगे ABC के अनुसार, ABCDE, जैसे भी जो यहाँ पे नेम में पहले आ रहा होगा उसी के हिसाब से प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ब्रोमीन भी था, क्लोरीन भी था, लेकिन ब्रोमीन को 2 नंबर दिया, क्लोरीन को फिर हमने 4 दे दिया। नहीं तो अगर क्लोरीन पहले आता है ABC के अंदर तो फिर हम क्लोरीन को 2 देते और यहाँ पे ब्रोमीन को 3 4 मिल जाता। ठीक है, ये रूल को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि अगर सेम सब्स्टिट्यूट 2 हो, 3 हो, 4 हो तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इनका यूज करेंगे। 2 थे, हमने डाई का यूज कर दिया। अगर 3 होते ट्राई लिख देते, 4 होते टेट्रा लिख देते, 5 होते पेंटा लिख देते, पेंटा ब्रोमो लिख देते, 6 होते हेक्सा ब्रोमो लिख देते।
ठीक, तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतने रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिए, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके लिए नाइट्रो लिखेंगे वो हो सकता है, आपका एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जुड़े हुए आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम सब कुछ देखेंगे, हर का एक एक एग्जाम्पल लूंगा, सारे सब्स्टिट्यूट को जोड़ जोड़ के दिखाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल लूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं कि अब तक तो बात हो रही थी सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अगर क्या हो डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो अगर हमारी लॉन्ग चैन में डबल बॉन्ड हो जाए। इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है लेके रख लीजिए। यहां पे मैं एक चैन ड्रा कर रहा हूं, देखिए कार्बन की लंबी चैन है CH3 CH2 CH2 और ये है मेरे पास CH3। ये मैंने लिख दिया है, ये कार्बन की लॉन्ग चैन है। इसका नेम लिखना है, आप सभी बता दोगे दौड़ के, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, 4 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। और आपको पता है सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट एन। ये हो जाएगा इसका नेम। लेकिन अब अगर डबल बॉन्ड कर दिया जाए, ये तो एल्केन का था, एल्केन के लिए जो हम यूज करते हैं, जो आपके पास एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाए, सफिक्स का मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, ब्यूट तो क्या हो गया, ब्यूट तो क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये पहले है, और एन क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सफिक्स, क्योंकि बाद में जुड़ रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड करना है, अच्छा तो यहां पे इस 2 को मैं हटा रहा हूं और इस कार्बन कार्बन के बीच मैंने क्या कर दिया है, डबल बॉन्ड कर दिया है, और इस 2 को भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4 4 कंप्लीट है, 1 2 1 और 2 हाइड्रोजन और 3 एंड 4 4 कंप्लीट है। तो अब ब्यूटेन नहीं होगा, तो फिर अब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड आपके पास आ जाए, जब डबल बॉन्ड आपके पास आ जाए तो फिर आपको जब नेम लिखना होगा तो आप प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को दोगे, याद रखना। एल्कीन हो गया, अब ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया आपके पास, ओके एल्कीन। और जब ENE आ गया तो आपके पास ENE जुड़ेगा, तो यहां पे ये जब डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन है वो कौन सा आएगा, यहां से दूं 1 2 3 4, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी दोगे। अब चाहे मैं क्लोरीन जोड़ूं, चाहे मैं ब्रोमीन जोड़ूं, यहां पे जोड़ देते हैं, चलो एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहां पे मैं जोड़ देता हूं एक क्लोरीन, ठीक है, यहां पे मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया और ये मैंने बॉन्ड है वो अपना ऐसे कैसे रख दिया। अच्छा, अब यहां पे हम चाहते तो नंबरिंग कहां से करते, 1 2 इधर से करते, क्योंकि क्लोरीन को दो नंबर तो इधर से मिल रहा है, और हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूट को तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब चैन में डबल बॉन्ड आ गया। जब चैन में डबल बॉन्ड आएगा तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम बात है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसको आप कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं उसको, फिर कहते हैं एल्काइन। और यहां पे आइन लग गया है, ये देखिए आइन यहां पे लग गया है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, तो उसको भी फिर आपको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इसको भी आपको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हमने दी, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड था तो हमने यहाँ 2 दे दी, हमने यहाँ पे 2 दे दिया। अब इसका जो नेम है वो कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्यूट, ये हमने लिखा ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी शो करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी शो करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लगाऊंगा डैश, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है मेरा, 3 पे नहीं लिखूंगा, जो पहले आएगा उस पे लिखूंगा 2, और फिर यहां पे लगा दूंगा इन। या तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ब्यूट 2 इन, ठीक है, या फिर मैं कैसे लिख दूं, पहले लिख दूं 2 और फिर लगाऊं डैश और फिर मैं लिख दूं ब्यूटीन, ब्यूट और इन। तो या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2 ब्यूटीन। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमारा नेम है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो डबल बॉन्ड का हुआ एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्लोरीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमने क्लोरीन को चैन में लिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ यहां पे अभी तो बात करी लॉन्ग चैन के लिए। अब हम नाम लिखते हैं कि जब क्लोरीन भी हमारे पास चैन में अगर हम इंक्लूड कर देते तब इसका नाम क्या हो जाता। तो उसके लिए हम नेम राइट डाउन करते हैं। देखो यहां पे 4 कार्बन है तो सेम रहेंगे, लेकिन क्लोरीन 2 पे जुड़ा हुआ है तो यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो 2, क्योंकि क्लोरीन के लिए लिखा जाता है, क्लोरो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो 2 क्लोरो कोमा, यहां पे आ जाएगा ब्यूट पे क्या है 2 है, तो 2 क्लोरो ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन, फिर आपका ये नेम आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
तो जिससे आपको और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी कि डबल बॉन्ड हो तो क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने लिखा CH3, ये हमने लिखा CH और डबल बॉन्ड CH, फिर हमने लिखा CH2 और फिर हमने फिर से लिखा CH और हमने लिखा डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड कितने आए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2। अच्छा, सब्स्टिट्यूट भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, इसको हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ NO2, ये नाइट्रो जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। ठीक है, कर देते हैं लॉन्ग चेन को सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम, तो कार्बन की लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा लॉन्ग चेन मुझे तो कोई और नज़र आती नहीं, अगर आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये मैंने कार्बन की लॉन्ग चेन ले ली है। अच्छा, नंबरिंग देनी है अब 1 2 3 4, कहाँ से दूँ? वैसे तो मुझे सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर देना चाहिए क्योंकि प्राथमिकता मुझे इसको देनी है, पर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये देखिए, जब डबल बॉन्ड होता है तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दोगे, दादाजी के पैर पहले छुओगे, पिताजी के बाद में छुओगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहाँ से दूँ? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ 1 2, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 2 नंबर मिलता है, और अगर मैं यहां से देता हूं 1 2, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये बेवकूफ़ी तो मुझे नहीं करनी चाहिए यहां से नंबरिंग देने की। तो फिर मुझे नंबरिंग कहां से देनी चाहिए? यहां से देनी चाहिए, क्योंकि यहां पे मिल रहा है नंबर 1, फिर 2, फिर यहां पे 3, फिर नंबर 4, फिर 5 और फिर 6। इस तरह से नंबरिंग देनी चाहिए। ठीक है, अब सोचेंगे सर, कहेंगे इसको तो फिर 5 नंबर मिल गया, सर इस डबल बॉन्ड को तो 4 नंबर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, समस्या इसलिए नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए पूरी चैन में, चाहे किसी भी डबल बॉन्ड को मिल जाए। पूरी चैन में चाहे 10 डबल बॉन्ड है, पर किसी एक को जिसको मिनिमम नंबर मिले वो डबल बॉन्ड हो, ये ध्यान रखना है। तो मिनिमम नंबर जिसको मिला वो डबल बॉन्ड है, हमारा 1 नंबर मिला है। तो अब इसका IUPAC नेम मुझे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे सर? देखिए, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है नाइट्रो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्रो लिखते हैं। कितने नंबर पे जुड़ा है? 4 नंबर पे। तो 4 डैश लगाऊंगा और ये लिखा मैंने नाइट्रो, 4 नाइट्रो, कोमा लगा दो सर। अब देखो, यहां पे डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? एक तो यहां पे 1 नंबर कार्बन पे है। ठीक है, और आप कहेंगे सर 2 नंबर पे भी है, लेकिन 2 नंबर पे है, लेकिन एक इनमें से उसको उठाएंगे जो कम नंबर पे है। ठीक है ना, ये इसमें से 1 है, इसमें देखो उसको उठाएंगे जो कम पे है, 4 पे है। ठीक है, क्योंकि 5 को नहीं लेंगे क्योंकि कम 4 है। तो यहाँ पे 1 पे है और 4 नंबर पे है, दोनों पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो फिर इसको कैसे लिखें? अब दो डबल बॉन्ड हो गए, तो फिर से हमारा सेम मेथड आ जाएगा, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो कार्बन कितने हैं? 6, तो इसमें आ जाएगा हेक्स। 6 कार्बन के लिए लिखा जाता है हेक्स। 5 होते तो पेंट लिखते, 4 होते तो 4 के लिए ब्यूट लिखते। तो हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आएगा हेक्स, फिर आ जाएगा 1 4। कितने नंबर पे है? 1 पे है और 4 पे है, तो 1 4 हेक्स 1 4। अब आ जाएगा डाई, डाई और क्या है सर? डबल बॉन्ड है। अच्छा, इन है। अच्छा, इन लिखा जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए तो डाई इन, ये इसका IUPAC नेम होगा, 4 नाइट्रो हेक्स 1 4 डाई इन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते सर तो करते 1 4, मान लो किसी और पे तो 3 पे भी होता, तो 1 4 3 ट्राई इन हो जाता। सिंपल सी बात है। डबल बॉन्ड हो जाए तो आपको क्या कर देना है? यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको जरूर शो कर देना है। 1 4 डाई इन हो गया, 3 होते तो तीनों को शो कर देते, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इसका यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं एल्काइंस पे। ये आपका हो गया एल्काइन, और इसके लिए YNE का यूज करते हैं। इसके लिए हम YNE इस सफिक्स का यूज करते हैं। सफिक्स वो होता है जो लास्ट में जोड़ा जाता है। इसके लिए हम इन का यूज कर रहे थे, इसके लिए हम यूज कर रहे थे इन का डबल बॉन्ड के लिए। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आइन का। ठीक है, क्यों ना इसी में चेंज कर देते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं ट्रिपल बॉन्ड, इस क्लोरीन को यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहे एक बार के लिए हम। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे बस इतना हो जाएगा आपका YNE, ब्यूट टू आइन। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। क्लोरीन को जब हमने इंक्लूड किया था सर, तो यहां पे 2 क्लोरो, ये हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट YNE, ब्यूटाइन, ब्यूट टू आइन। ठीक है, 2 क्लोरो इसको इंक्लूड कर दिया, क्लोरो को इस नेम में हमने इंक्लूड किया था। अच्छा, यहां पे अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे फिर नाइट्रो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी ना हो सकती है, नहीं हो सकती है। अच्छा, तो यहां पे 3 और 1 4,
तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 3 और 1 4 वैसे ही हो रही हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये आपके पास देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये तो 2 कार्बन है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ तो केवल एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ से और 1 वैलेंसी यहाँ से। अच्छा, एक ये रहा और 3 ये रहे, तो ये हाइड्रोजन भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है सर। अब इसके अंदर मुझे इसका यूपीएससी नेम लिखना है और नाइट्रो तो हट चुका है, नाइट्रो तो हट चुका है, नाइट्रो हट गया हमारा। अच्छा, तो क्या करें सर, देखो यहाँ पे 1 और 4 इन दोनों पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी हमने। बात वही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो किसी चैन में तो फिर आप क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। दादाजी पहले, पिताजी बाद में, ट्रिपल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड बाद में। देखो एक और 4 पे है तो 1,4 क्या है, 1 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये है आयन आएगा। तो कितने, सबसे पहले क्या था 1,4, या तो हम क्या लिखें इसको 1,4 हेक्स और YNE 1,4 हेक्साइन, ये हो जाएगा आपका। या फिर हम इसको क्या लिखें सर, या फिर हम इसको लिखें हेक्स, सबसे पहले हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। हेक्स 1,4 डाई, यहां पे आ जाएगा 1,4 डाई आइन। अब देखो यहां पे एक मिस्टेक करी हमने, मिस्टेक क्या करी, यहां पे हमने डाई नहीं लगाया, तो यहां पे क्या करेंगे 1,4 हेक्स डाई आइन होना चाहिए था, पर डाई आइन यहां पे बीच में तो हम डाई लिखेंगे नहीं, तो हेक्स फिर डैश डाई आइन आता। तो इसके लिए ये आपका जो आईपीएससी नेम था जो हमारे पास, ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला आईपीएससी नेम हमारा सही होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, हेक्स 1,4 डाई आइन, क्योंकि 2 हैं तो डाई लगाया हमने, 3 होते तो ट्राई आइन कर देते। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, कुछ आपके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद सर आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप और हैं आपके सिलेबस में। जो यहाँ पे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है यहाँ पे OH अल्कोहल, अल्कोहल। दूसरा सर आपके पास है CHO जो है एल्डिहाइड, जो है आपके पास एल्डिहाइड। तीसरा सर आपके पास एक और है जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे COOH, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक। यहाँ 2 कार्बन हो जाते हैं तो एथेनोइक एक होता है तो मेथेनोइक। इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। इसके लिए अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं OL, इसके लिए OL लगा देते हैं, बताऊंगा कैसे लगा देते हैं। इसके लिए हम लगा देते हैं AL, ठीक है ना, AL लगा देते हैं। इसके लिए ओइक एसिड लगा देते हैं। ठीक है, और एक आपके पास क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, एक हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये फंक्शनल ग्रुप है सर, ये है आपका कीटोन, क्या है, कीटोन। और यहां पे आपके पास लग जाता है इसके लिए ON, इसके लिए क्या लग जाता है ON, तो यहां पे हम इसको लगाएंगे ON। ठीक है, कैसे लगता है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ये 4, पहला ये है 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 चीजें अब आपको और समझनी है। और इसके बाद फिर आपके आईपीएससी नेम के जो रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने बताया था पूरा बता के जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक वीडियो में सारे रूल बताऊंगा आईपीएससी नेम लिखने के। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल, उसके बाद ये तो OH है, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, और ये है ओइक एसिड, उसके बाद ये है कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, जैसे मेथेन प्लस ओल मेथेनोल, एथेन प्लस ओल एथेनोल। अच्छा, एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, अगर ऐसा मिलेगा ना CHO ऐसा मिलेगा तो फिर क्या करेंगे मेथेनल, एथेनल, मतलब AL लगा देंगे, उसमें OL लगा रहे थे इसमें AL लगा देंगे, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ओइक एसिड लगा देंगे सर, 2 कार्बन होंगे तो एथेनोइक एसिड, 3 होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 होंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होंगे तो पेंटेनोइक एसिड, 6 होंगे तो हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, ये कीटोन है सर, इसके लिए ओन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ओन। इसके लिए करेंगे जैसे मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन। वैसे मेथेनोन होगा नहीं क्योंकि एक कार्बन से पॉसिबल नहीं है, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोपेनोन, प्रोपेन से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि 3 कार्बन हो गए अपने आप, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये हमेशा बीच में मिलेगा, ये इसकी पहचान है, बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे एक आपके पास क्या हो गया, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन,
हेक्सेनोन, सेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास ये ओल, अल, ओइक एसिड और ओन, ये हम लगा करके इन चारों के नेम लिखते हैं सर। ये आपका लास्ट रूल है। एक एक एग्जांपल मैं सभी का आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। काफी लंबा वीडियो है, वो हो गया है। सबसे पहला एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं अभी यहां पे किसके लिए, यहां पे हम ले रहे हैं एल्कोहल के लिए। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्कोहल के लिए। तो यहां पे देखिए जो एल्कोहल का एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल, इसके लिए यहां देखिए मैं ले रहा हूं CH3, CH2, CH2, CH2 और OH जोड़ दिया सर हमने, ठीक है, ये जोड़ दिया OH, और OH देखते ही समझ जाओ सर क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, ठीक है। नाम कैसे लिखे सर, बोला IPSC नेम लिख के बताओ। हमने क्या किया, कार्बन की लॉन्ग चेन देखी, लॉन्ग चेन तो हमें एक ही नजर आ रही है, तो लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया, लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट कर दिया है, ये हमारी लॉन्ग चेन हो गई है, ये हमारी लॉन्ग चेन है, ये हमारी लॉन्ग चेन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब नंबरिंग देनी है सर, कार्बन को दूसरा रूल आता है 1 2 3 4 कैसे दे, सब्स्टिट्यूट, ये जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी दो। ये आ गया 1 2 3 और 4, चार कार्बन है सर, 4 कार्बन हो गए। ब्यूट यानी ब्यूटेन तो हो गया है, लेकिन यहां पे OH और जुड़ा हुआ है, क्या करें, मैंने बताया OH के लिए क्या जोड़ते हैं, OL, एल्कोहल के लिए OL जोड़ते हैं। अच्छा, तो यहां पे 4 कार्बन है, तो सबसे पहले आ जाएगा ब्यूट। अच्छा, उसके बाद यहां पे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ब्यूटेन ANE आ जाएगा सर, डबल बॉन्ड होता तो ENE आ जाता। अब यहां पे ब्यूटेन 1 एक नंबर पे जुड़ा है सर एल्कोहल, तो ब्यूटेन 1 ओल, या तो हम ऐसे लिख दें, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं सर, एक नंबर पे सबसे पहले OL आ जाएगा आपके पास, तो 1 ब्यूटेनॉल, ये आ जाएगा सर ब्यूटेनॉल। E को हटा दिया, OL लगा दिया, ये आ गया 1 ब्यूटेनॉल, ये भी इसका एक्यूरेट करेक्ट नाम है, और ब्यूटेन 1 ओल, ये भी यहाँ पे एक बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट नेम है। ये हमारा नेम हो गया एल्कोहल के लिए सर। यहाँ पे 5 कार्बन होते पेंटेनॉल हो जाता, 6 कार्बन होते हेक्सेनॉल हो जाता, लॉन्ग चेन जैसी भी होती उसके हिसाब से हम इसका नाम है वो लिख देते हैं। आ गई होगी इतनी बात आपको समझ में। दूसरे पे चलते हैं, मैंने पहला एल्कोहल बताया था, दूसरा फंक्शनल ग्रुप बताया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहा हूं, एल्डिहाइड जो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा CHO, तो देखने में आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H मिल जाएगा, बात तो एक ही हुई ना, CHO, बात तो एक ही हुई। अच्छा, ये ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह से भी। अच्छा देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक लॉन्ग चेन ड्रा कर रहे हैं सबसे पहले, तो देखिए ये मिलेगा आपको CH3, CH2, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब आप इसको देख करके सोचोगे कि C डबल बॉन्ड हो, तो सर आपने कीटोन के लिए भी बताया था, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, कीटोन जब आपको मिलेगा ना सर, ये कीटोन जब आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे भी आपको कार्बन मिलेगा देखने को, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा। इसके दोनों साइड कार्बन होंगे, पर जो एल्डिहाइड है ना उसको आइडेंटिफाई अब ऐसे करेंगे कि इसके दोनों साइड कार्बन नहीं होंगे। यहाँ पे देखो केवल हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप समझ जाना ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, ठीक है ना। ये तो क्या है, कीटोन है, इसका एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे। तो ये तो क्या है सर, कीटोन है, पर ये कीटोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके साइड में एक और कार्बन नहीं है। अगर होता इस तरह से एक और कार्बन होता ना, दोनों साइड कार्बन होते, तो फिर ये कीटोन हो जाता है। लॉन्ग चेन के बीच में मिलेगा हमेशा आपको, बीच में मिलेगा आपको, साइड में नहीं मिलेगा कभी, ये साइड में मिलेगा, इसकी खास बात है, बीच में नहीं, ये आ ही नहीं सकता सर बीच में, अगर आ गया तो साइड में कार्बन आ जाएगा, फिर कीटोन हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा ही नहीं। समझ गए बात। अच्छा, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, साफ साफ मुझे नजर आ रही है लॉन्ग चेन कौन सी है, ये मेरी लॉन्ग चेन है। अच्छा, क्योंकि 4 कार्बन है मेरे पास, 4 कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से दूं, यहाँ से ही नंबरिंग देनी पड़ेगी। इसको लॉन्ग चेन में हम हमेशा इंक्लूड करेंगे, तो 1 2 इसके कार्बन को भी इंक्लूड किया जाता है, तो 1 2 3 और 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और लेकिन एक नंबर पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा है, एल्डिहाइड जुड़ा है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं सर, AL, इसके लिए AL ये यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मेथेनॉल, इसके लिए यहाँ AL, तो ब्यूटेनल, तो ये आ जाएगा ब्यूट ANAL, ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल हो गया, लेकिन कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो 1 ब्यूटेनल, ये आपका इसका नेम हो गया। अगर 5 कार्बन कर दें सर यहाँ पे, इसको हटाएं,
और एक और यहाँ पे CH3 कर देते हैं, ये लो ये CH2 हो गया, 5 कार्बन हो गए। क्या करेंगे सर 1 पेंटेनल, 6 हेक्सेनल, एक और बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड के लिए। एग्जाम्पल तो हम कल यहाँ पे एक और वीडियो के अंदर यहाँ पे बहुत सारे देखने वाले हैं, पर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि हाँ कैसे। तो ये तो एल्डिहाइड हो गया सर। अब कीटोन की बात कर लेते हैं, ये तीसरा है आपके पास कीटोन, इसकी बात करेंगे। तो इस चैन को यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ एक बार के लिए, एग्जाम्पल को राइट डाउन कर देता हूँ। देखिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पे CHO नहीं है सर, ये CHO नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। इसका मतलब ये क्या है, ये कीटोन है। और कीटोन के लिए यूज करते हैं ON, कीटोन के लिए ON यूज करते हैं। जैसे इसके लिए AL कर रहे थे ना, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। अल्कोहल के लिए ओल कर रहे थे, मेथनोल, एथनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल। यहाँ इसके लिए ON करेंगे सर। और ये 3 कार्बन के बिना पॉसिबल नहीं है। मेथेनोन नहीं होगा कभी, एथेनोन भी नहीं होगा, प्रोपेनोन हो सकता है क्योंकि 2-3 कार्बन आ जाएंगे उसमें। ठीक है, लॉन्ग चैन देखो सर, लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करना है। पहला रूल हमारा यही कहता है, ये यहाँ पे लॉन्ग चैन हो गई हमारी, ये यहाँ पे हो गई हमारी लॉन्ग चैन। और इसके लिए देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबरिंग कहाँ से दें सर, 1 2 3 4, 4 नंबर मिल रहा है इसको, 1 2 इस तो 2 मिल रहा है, तो फिर इधर से देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। रूल तो हमारा वही रहेगा भाई, सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, प्राथमिकता उसी को देंगे, प्रायोरिटी उसी को देंगे हमेशा। अच्छा 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पेंट। ये हो गया हमारा सर पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया। अब यहाँ पे 2 नंबर पे कीटोन जुड़ा हुआ है तो पेंट 2 और ON। लेकिन सर AN ही तो आया ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो AN ही तो आना चाहिए था, आना चाहिए था सर AN ही तो पेंटेन 2 ON, तो पेंटेनोन। देखिए इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम 2 लिख सकते हैं। देखो 2 पे था, 2 नंबर पे है ना ये कीटोन, देखो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कीटोन। इसकी बात कर रहे हैं, इस कीटोन की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 पे जुड़ा है और पेंट 2 पेंटेनोन, ये हो जाएगा आपके पास सर 2 पेंटेनोन। इस तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है सर, ये 5 कार्बन की जगह 6 होते हैं तो 2 हेक्सेनोन हो जाता, 7 कार्बन होते तो 2 हेप्टेनोन हो जाता, अगर 8 कार्बन होते तो 2 ऑक्टेनोन हो जाता हमारे पास। तो लास्ट हमारे पास यहाँ पे है देखिए 4th, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको यहाँ पे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा सर, यहाँ पे कोई भी कार्बन चैन है, R का मतलब कार्बन चैन, और जुड़ा हुआ होगा COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है सर हमारा। इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं इसके लिए, ओइक एसिड, OIC, और यहाँ पे लिख देते हैं एसिड। ठीक है, तो OIC और एसिड लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लॉन्ग चैन को क्रिएट कर रहे हैं। ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और हो गया COOH, ये हमें जुड़ा हुआ मिल गया सर। R तो ये हो गया हमारा, और COOH यहाँ ऐसे कैसे मिल गया। तो क्या लिखें देखो इसके लिए, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले रूल तो यही रहेगा, कार्बन की लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करो, और हमेशा इसके कार्बन को भी लॉन्ग चैन के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। 1 नंबर यहीं से शुरुआत होगी, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्यूट, लेकिन 1 पे क्या जुड़ा है सर, ओइक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमारा यहाँ पे नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर हम कह सकते थे 1 ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे 5 कार्बन होते तो सर हो जाता पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पे कर देते हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसको कर देता हूँ CH2, ये इसको हम कर देते हैं देखिए CH2, और ये हमारा एक और जोड़ देते हैं हम CH3। वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी है, और ये 5वां कार्बन हमारे पास जुड़ गया है 1 2 3 4 5। अब इसका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे सर, तो बात ये आ जाती है हमारे पास। तो देखिए हमने क्या, पेंटेनोइक एसिड, तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे तो पेंटेनोइक एसिड ये आ जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये हमेशा 1 नंबर पे ही आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, और कहीं ये जुड़ेगा नहीं, 1 नंबर कार्बन पे ही आपको ये जुड़ा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है
फोर्थ हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसी के साथ हमारे रूल भी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं सारे जो रूल्स हैं जो आईपीएससी नेम के हमने देखे हैं। सबसे पहला आपके पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कार्बन की लॉन्ग चेन, जितने लॉन्ग चेन में कार्बन जहां पे होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहां पे आपको अगर 2 लॉन्ग चेन दिखाई दे रही हैं, अगर 2 लॉन्ग चेन है तो उसमें उस लॉन्ग चेन को डिसाइड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है, उसको डिसाइड करेंगे। तीसरा यहां पे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पे जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो तो इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट को हमेशा मिनिमम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूट से जुड़े हुए कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर 2 से ज्यादा जुड़े हुए हों तो एबीसी के हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। एबीसी के हिसाब से देखेंगे अल्फाबेटिकली कि कौन पहले आ रहा है। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन में बी पहले आता है और सी बाद में, तो बी को प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग इसी हिसाब से करेंगे कि बी को यहाँ पे मिनिमम नंबर मिले, सी को चाहे बाद में मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट है, जैसे 2 क्लोरीन हो, 2 ब्रोमीन हो तो डाई ब्रोमो, 3 हो तो ट्राई ब्रोमो, 2 क्लोरीन हो तो डाई क्लोरो, 3 हो तो ट्राई क्लोरो, 4 हो तो टेट्रा क्लोरो, इस तरह से लिखेंगे। डाई, मोनो, डाई, ट्राई, यहाँ पे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इसका यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर एल्केन, एल्किन और एल्काइन है, उनके नोमेनकल्चर के लिए आप क्या करेंगे। एल्केन के लिए हमेशा ANE जुड़ेगा। एल्केन के लिए आपको बताया था मैंने, हमेशा क्या जुड़ेगा, ANE। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जब होगा, डबल बॉन्ड जब होगा तो आपके पास क्या जुड़ेगा, हमेशा ENE। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जुड़ेगा, YNE। तो यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए ये आप करेंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। जब यहाँ पे चैन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग इसी हिसाब से करेंगे कि फिर सब्स्टिट्यूट को नहीं देखेंगे, सब्स्टिट्यूट कौन है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, उसको नंबर है वो मिनिमम मिलना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को चाहे फिर बाद में कम मिलता रहे, तो इस तरह से देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 4 आपके पास, एक तो एल्कोहल था जिसके लिए एल करेंगे, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल्कोहल था उसके लिए हमने देखा। फिर हमने दूसरा देखा एल्डिहाइड के लिए जिसके लिए AL है, मेथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, ठीक है। फिर हमने कीटोन के लिए देखा ON जोड़ते हैं तो प्रोपेनोन, जो कि एथेनोन, मेथेनोन हो नहीं सकता उसके लिए, तो हो जाएगा फिर आपका प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ये हमने देखा। और फिर लास्ट हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए ओइक एसिड लगता है, और ये हमने लिखा ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ये आपका आईपीएससी नेम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए जिसमें हम यहाँ पे सारे जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे उसको समझेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई एक एग्जाम्पल जिसका आईपीएससी नेम पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम उसमें उठा लेंगे, उसमें वो भी ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझेंगे ये सारे रूल किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। वैसे तो सभी का एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आईपीएससी नेम आपका और भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो की जो एक्सरसाइज बेस्ड जो आपके पास वीडियो होगा नेक्स्ट, उसको देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इंप्रेसिव लगा है और यहाँ पे आपको लगा है कि सच में आप आईपीएससी नेम्स को सीख पाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपसे। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत सारे आईपीएससी नेम लिखने के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।